दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेल्स के लिए डिस्कशन करेंगे। जो लोग सेल्स में है और नॉन आईटी सेल्स में हैं और आईटी सेल्स में आना चाहते हैं, आईटी के बारे में जानना चाहते हैं, आईटी में किस तरीके की सेल होती है, किस तरीके का बिजनेस होता है, ये सब जानना जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं उसी चीज को डिस्कस करूंगा। यदि आप मुझे नहीं जानते दोस्तों, तो मैं हूं अजय दलवानी, फाउंडर ऑफ आचार्य जी। अब आचार्य जी क्या है दोस्तों? आचार्य जी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम उन स्टूडेंट्स को करियर बनाने में हेल्प करते हैं, आईटी में आने के लिए हेल्प करते हैं, या उन पर्सनालिटीज को हम हेल्प करते हैं जो आईटी में आना चाहते हैं और बिल्कुल भी आईटी के बारे में नहीं जानते। तो उन लोगों के लिए हम यहाँ पर आचार्य जी में कंटेंट बनाते हैं और उनको हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए, उनका ड्रीम जॉब लेने के लिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। किस तरीके से आप यदि सेल्स कर रहे हो तो आईटी में किस तरीके से वो सेल हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं तीन चीजें आपको बताऊंगा जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आईटी में आपको जैसा कि पता है, यहाँ पर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज आपको फोकस करना है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में दोस्तों तीन मेजर प्लेयर्स है, एडब्ल्यूएस, एज्योर और जीसीपी। ठीक है, तो इसके बारे में दोस्तों थोड़ा बहुत आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये क्या होते हैं, इसका सर्विस मॉडल क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या होता है, सास क्या होता है। ये सारे टर्म्स पहले आपको समझने पड़ेंगे क्योंकि इसके पीछे कुछ थ्योरी होती है। यदि आपसे कोई एस पूछ रहा है, पैस पूछ रहा है या सैस पूछ रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। तो दोस्तों, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और वीडियोस जाकर के देखिए। हम सारा कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर बना रहे हैं तो आपको काफी सारा वहां से हेल्प मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है आईटी में आने के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग जानने के लिए आपको सबसे पहले मॉडल जानना पड़ेगा। उसके बाद आपको जानना पड़ेगा स्टोरेज के बारे में, किस टाइप के स्टोरेज होते हैं और वो कहाँ एप्लीकेबल है। यहाँ पर दोस्तों आपको स्टोरेज में ही बहुत सारे टाइप्स मिल जाएंगे, यानी कि नॉर्मल स्टोरेज मिलेगा, फिर ईएफएस मिलेगा, फिर इस तरीके से आप देखेंगे तो उसमें तरह तरह के स्टोरेज मिलेंगे। लेकिन आपको यूज केस पता होना चाहिए कि ये स्टोरेज यूज कहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो इनके बहुत सारे यूज केसेस होता है, इनकी बहुत सारी प्राइसिंग होती है, वो प्राइसिंग के हिसाब से कस्टमर बाय करता है। तो दोस्तों, ये स्टोरेज के बारे में आपको पता करना पड़ेगा। उसी प्रकार से कंप्यूट कंप्यूट जो है सर्वर्स के बारे में होता है कि किस तरीके से सर्वर्स को बेचा जाता है क्लाइंट को, या क्लाइंट जो है किस तरीके से सर्वर खरीदता है सर्विस प्रोवाइडर से, यानी क्लाउड प्रोवाइडर से, लाइक एडब्ल्यूएस, एज्योर, जीसीपी, इनसे कैसे खरीदता है। अब दोस्तों यहाँ पर तीन प्लेटफॉर्म है, तीन सर्विस प्रोवाइडर है, एडब्ल्यूएस, एज्योर, जीसीपी। मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ यदि आप नए हैं तो आप एडब्ल्यूएस से शुरू करिए। सबसे पहले एडब्ल्यूएस को जानिए, एडब्ल्यूएस की सर्विसेज देखिए, किस तरीके से एडब्ल्यूएस में सर्विसेज है और किस तरीके से वो मतलब अलग अलग मॉडल्स है, वो कैसे बेची जाती है। तो एक को पहले फॉलो करिए, उसके बाद में फिर धीरे धीरे आपको एज्योर और जीसीपी आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया स्टोरेज, कंप्यूट, उसके बाद नेक्स्ट आता है माइग्रेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लाउड में, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, यानी इसके विदाउट कस्टमर मिलेगा ही नहीं आपको। हर कस्टमर ये चाहता है कि उसका जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे उसे क्लाउड में डालना है। तो क्लाउड में डालने के लिए उसको बहुत जबरदस्त प्लान बनाना पड़ता है और उसी प्लान को आपको समझना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको माइग्रेशन जब करते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि माइग्रेशन की क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स है। तो यदि आप एडब्ल्यूएस साइट पे जाएंगे तो वहां पर आपको 6R माइग्रेशन स्ट्रेटेजी मिलेगी। उसमें हर एक इसमें आपको ये बताया जाएगा कि ये माइग्रेशन कब अप्लाई करना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं। यदि आप चाहते हैं कि इसका एक डीप में वीडियो बनाया जाए हर एक का, तो हम जरूर बनाएंगे। आप अपना हमें रिक्वायरमेंट कमेंट बॉक्स में बताइए,
और हमारे चैनल के साथ जुड़िए। तो सारा कुछ हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग आपको समझने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ और भी प्रोडक्ट समझने पड़ेंगे, जैसे कि सेल्स फोर्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट 365 हो गया, गूगल का वर्कस्पेस हो गया। ये सारे सैस प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज ये कस्टमर यूज करते ही है। जैसे ये सारे सीआरएम कस्टमर आपको यूज करते हुए ही मिलेंगे, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आप साइट पर जाइए, माइक्रोसॉफ्ट के साइट पर जाइए, 365 के बारे में सर्च कीजिए और उसके अंदर देखिए क्या क्या सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है। तो दोस्तों इन सब चीजों को पहले आपको समझना पड़ेगा। सेल्स फोर्स को आप समझिए, सेल्स फोर्स किस तरीके से काम करता है, कहाँ यूज होता है। अब जैसा कि उसका नाम है, तो हर कंपनी कुछ ना कुछ सेल कर रही है, तो सेल्स फोर्स जैसा कोई सॉफ्टवेयर तो यूज करेगी करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं एक लिस्ट बता रहा हूं ये मिनिमम है, आपको और भी बहुत सारे मिलेंगे, बट टू स्टार्ट विथ आपको इन चीजों के ऊपर पहले फोकस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन सी सर्विस में क्या ऑफरिंग हो रही है और कस्टमर किसे बाय कर रहा है। उसके बाद दोस्तों तीसरा आता है मैनेज्ड सर्विस में। मैनेज्ड सर्विस में जो है कस्टमर आपसे क्या पूछ सकता है कि आप उनका जो कोई प्रोजेक्ट है वो टाइम एंड मटेरियल बेसिस पे कर सकते हैं, यानी टाइम मटेरियल बेसिस पे आपको वो प्रोजेक्ट मिलेगा और उस प्रोजेक्ट पे आपको अपनी जो स्किल सेट है वो लगानी पड़ेगी, अपने टीम को लगाना पड़ेगा और आप उस पर जो बिलिंग है टाइम और मटेरियल के हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैनेज सर्विसेज के अंतर्गत आता है। ये लगभग हर आईटी कंपनी में आपको ये सर्विस मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको प्रोजेक्ट जो है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपर्टीज उसमें है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जानिए कि क्लाइंट आपको तभी अप्रोच करता है जब उसको कोई प्रॉब्लम है या उसका कोई सोल्यूशन वो ढूंढ रहा है। तो दोस्तों जैसा कि बाकी सेल्स में होता है, यहाँ पर भी वही है, करना है आपको। क्लाइंट आपको तभी अप्रोच करेगा जब आप उसका कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या आप उसके लिए कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन टाइम एंड मटेरियल आपको मिलेगा मिलेगा उसमें आपको क्लाइंट के यदि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है या उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपको बता सकता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है या ये कंप्लायंस इश्यूज है, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं, तो क्या मुझे आप हेल्प कर सकते हैं। तो बीइंग अ सेल्स पर्सन आपको जो आईटी में डिसीजन मेकर है उनके साथ आपको टच में रहना है, उनकी प्रॉब्लम समझना है, तभी आपको दोस्तों बिजनेस मिलेगा और सेल्स की पूरी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। लास्ट यहाँ पर आता है दोस्तों मैन पावर। आप जो है कोई भी स्किल सेट कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी टाइप का स्किल सेट हो सकता है, चाहे वो प्रोग्रामिंग जावा हो या पीएचपी हो या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग स्किल्स हो। कस्टमर के पास यदि कोई प्रोजेक्ट है और वो चाहता है कि उनको स्किल्स प्रोवाइड कराए जाएं, तो दोस्तों ये भी आप सर्विस इसमें अवेलेबल रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने शॉर्ट में ये बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से आप अपना नॉन आईटी सेल्स करियर आईटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिखी हुई चीजें हैं दोस्तों, इनके ऊपर आप थोड़ा सा और जानकारी निकालिए, थोड़ा गूगल कीजिए और आपका कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको पूरा पूरा हेल्प करेंगे दोस्तों। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आपका धन्यवाद।